तो राधे राधे बहनों, कैसी हो आप सभी लोग। तो बहुत ही जल्द अब आने वाला है हलछठ। हलछठ का व्रत और विधि और उसका कथा जिसको भी नहीं पता है तो वो बिल्कुल सही वीडियो पे पहुँचे हैं। हम आप लोगों को पूरी व्रत की विधि और उसकी कथा और उससे होने वाले लाभ और क्या आपको उससे वरदान मिलता है क्या नहीं है, इसके बारे में सारी डिटेल हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको ये पूरा वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना और सुनना होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये हलछठ जो है, इसको हरछठ भी बोलते हैं कुछ लोग। हरछठ व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। हमारी माताएं बहनें जिनके गोद में, वैसे अभी तक तो मान्यता ये थी कि जिनके गोद में लड़का होगा वही इस व्रत को पूरा करेंगी, लेकिन अब ज़माना काफ़ी बदल गया है। अब हमारी माताएं आगे से बढ़कर अपनी बेटियों के लिए भी इस व्रत को बहुत ही निष्ठापूर्वक संपन्न करती हैं और अपनी बेटियों को लंबी उम्र जीने के लिए जो है दुआएं प्रार्थनाएं करती हैं। और माँ की दुआओं में तो कितना दम है, ये तो हम सभी जानते हैं भली भांति। तो हरछठ कोई भी कर सकता है, उसके गोद में बेटी हो या बेटा हो मायने नहीं रखता है, बस उसकी संतान है उसके लिए वो व्रत बहुत ही श्रद्धा भावपूर्वक रख सकती हैं। जिनके पास अगर अभी गोद उनकी सूनी है नहीं भी है तो भी इस व्रत को वो पूरे भाव विधि से रख सकती हैं और इसका परिणाम स्वरूप उनको बहुत ही जल्द एक सुंदर संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसा इस पावन पर्व का मानना है। जो हमारे इष्ट देवता हैं उनकी ये पावन एक बहुत ही आराधना करने का बहुत अच्छा एक ये हम लोगों को समय मिलता है कि अगर हमारे गोद में किसी भी कारणवश संतान नहीं है, इस व्रत को पूरा करने से, विधि विधान से आप इस व्रत को पूरा करिए। इससे आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। व्रत में बिना हल जोते हुए खेत में उगी हुई चीज़ें खाई जाती हैं। जिस चीज़ को उगाने में हल का प्रयोग ना हुआ हो उसी चीज़ को खाते हैं इस व्रत में। जैसे कि पसही चावल, जो चावल बिना बोए कुछ उग जाते हैं ना, वो बिना हल चलाए उसको खा सकते हैं। एक आता है पसही चावल, उसको खाते हैं। महुआ को भी खाते हैं भून के। और भैंस का दूध, दही, घी, भैंस का ही दूध, दही, घी का उपयोग किया जाता है। गाय का दूध नहीं लिया जाता, उसका दही, घी किसी भी प्रकार से गाय का दूध नहीं मिक्स करना है और आपको भैंस का दूध ही उपयोग करना है इस हरछठ व्रत की विधि में। इतना आपको समझना होगा। और इसके बाद इसकी विधि क्या है, तो विधि हम आप लोगों को बताते हैं। विधि नंबर एक आपको बताते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा सारी विधियों को और तभी आपका व्रत सफल होगा। और आप जैसे जैसे बताते जाए आपको वैसे ही करना होगा। सुबह उठते ही संकल्प आपको करना है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। आप सुबह उठकर सूर्योदय से पहले ही आपको स्नान करके और व्रत करने का संकल्प लेना है। संकल्प लेना है मतलब अपने मन में ठानना है कि आज हमें ये हरछठ का व्रत पूरा करना है। इसी को आप संकल्प बोलेंगे। तो आपको नहा के और मन में ठान लेना है कि आज ये हरछठ का व्रत हमें पूरा करना है विधि विधान से। पूजा, इसके बाद आपको पूजा करनी होगी। तो पूजा स्थल को साफ करें और छठी माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजा स्थल को आप अच्छे से साफ सफाई कर लें। झाड़ू पोछा या अगर कच्चा मकान है तो वहाँ पे आप गोबर से लीप दें और बहुत ही साफ सफाई से आप उसको करके इसके बाद जो छठ माता की प्रतिमा होती है आप उसको लाके लगा सकते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं आपका तीसरा नंबर सामग्री पे। पूजा में बिना हल जोते हुए खेत में उगी हुई चीज़ें, जिसमें हल ना चला हो ऐसी चीज़ें, जैसे पसही चावल, महुआ, भैंस का दूध, दही, घी
ये मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, वही जिक्र फिर से आ गया है। घी, फल फूल धूप दीप आदि का उपयोग करें। फल फूल धूप घी आदि का उपयोग करें। चौथा नंबर आ जाता है कथा। हल छठी व्रत कथा सुने या पढ़े। इसकी कथा आपको कहीं भी आसानी से आप कोई बुक ले सकते हैं। आजकल तो मोबाइल का ज़माना, आप उस पर सर्च करके इसकी कथा को आप पढ़ें और उसको ध्यानपूर्वक सुने। आरती, छठी माता की आरती करें। कथा सुनने के बाद आपको आरती करना है, आप आरती करें। प्रसाद, व्रत का प्रसाद ग्रहण करें। आरती करने के बाद आप प्रसाद ग्रहण करें। पारण, शाम को पसही चावल या महुआ खाकर व्रत का पारण करें। शाम को आपको महुआ या पसही चावल खा के अपने व्रत का पारण करना होगा। और इसकी आपको कथा भी हम सुना देते हैं कुछ, आप भी अपने इस कथा को सुन के या आप मोबाइल में आप सर्च कर लीजिएगा, छठी मैया की कथा आपको मिल जाएगी। हर छठ छठी मैया की नहीं, हर छठ व्रत कथा आपको मिल जाएगी। एक बार उज्जैन नगरी में राजा मलध्वज की 2 रानियां थीं, रेवती और मैनावती। मैनावती के 2 पुत्र थे, जबकि रेवती निसंतान थी। ईर्ष्या के कारण रेवती ने मैनावती के पुत्रों को मार डाला और उन्हें जंगल में फेंक दिया। मैनावती ने छठी माता से प्रार्थना की और छठी माता ने उसके पुत्रों को जीवन दान दिया। जब रेवती को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने भी हलछठ मैया का व्रत रखा और उसे भी 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। ये हमारी हलछठ मैया का इतना बड़ा एक देखिए आपको कथा में सामने आ ही गया कि उसके पास पुत्र नहीं थे रेवती के पास, फिर भी उसने उस व्रत को बहुत ही श्रद्धापूर्वक किया और उसको अपनी हलछठी मैया ने 2 पुत्र की प्राप्ति दे दी। जबकि उसके जेठानी के जो एक अपनी इस कथा में जो एक स्त्री और है, मैनावती नाम की एक स्त्री और है, तो उसने एक रेवती नाम की महिला का जिसमें जिक्र हुआ है जिसके पुत्र नहीं थे, एक थी मैनावती नाम की जिसके पुत्र थे। तो रेवती ने क्या किया, मैनावती के पुत्रों को मार दिया, उनके प्राण ले लिए, ताकि क्योंकि उसको जलन थी कि हमारे बच्चे नहीं है, रेवती को इस बात की जलन थी। लेकिन फिर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने पूरी श्रद्धा से हर छठ व्रत किया और उसके बाद माता रानी प्रसन्न होके उसको भी 2 बच्चों का वरदान दिया। उसके 2 बच्चे 2 संतानें उसको भी मिली। कहने का मतलब ये जो पहले था कि जिसके बच्चे नहीं वो नहीं इस व्रत को कर सकते या जिसकी बेटियां वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग हर छठ व्रत बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। आपके पास संतान है तो भी कर सकते, नहीं है तो आपको जल्द से जल्द संतान प्राप्ति हो, ऐसा संकल्प करके, ऐसा सोच करके और आप लोग इस व्रत को पूरा करें। तब तक के लिए राधे राधे।